मौलाना को शराबियों ने ट्रेन में पीट पीट कर जान से मार दिया और पुलिस बोली कि ट्रेन से गिरने से उनकी मौत हो गई। लेकिन जब मौलाना की आखिरी रिकॉर्डिंग निकल कर आई तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। और जिन्होंने मौलाना को इस तरीके से मौत के घाट उतारा है, अब उनके साथ वो होने वाला है जिसे सुनकर उनकी 7 पीढ़ियां कांप उठेंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने सभी को चौंकने पर मजबूर कर दिया है, जिसने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आजकल मुसलमान सेफ हैं भी या फिर नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौलाना तौसीफ रजा की। मौलाना तौसीफ रजा बरेली गए थे अमरोहा से ट्रेन में बैठकर उर्स देखने के लिए। मौलाना खुशी खुशी बरेली पहुंच भी गए। मौलाना अमरोहा की ही एक मस्जिद के अंदर इमामत करते हैं। जी, आप सोच कर देखिए कि इस्लाम के अंदर इमाम का दर्जा कितना बड़ा होता है। इमाम का दर्जा इतना बड़ा होता है कि सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं। इमाम के पीछे पूरी की पूरी कौम नमाज पढ़ती है। वही इमाम साहब अमरोहा गए थे एक उर्स के लिए। इमाम साहब ने उर्स देखा और उसके बाद वो वापस भी लौटने लगे। जैसे ही बरेली से वो वापस ट्रेन में बैठे तो फिर बीच रास्ते तक तो कुछ नहीं हुआ। मौलाना बिल्कुल सही सलामत वापस से अमरोहा आ रहे थे। उन्हें लगा था कि वो जल्दी से जल्दी अमरोहा पहुंच जाएंगे और फिर से वो अपने मस्जिद में जाकर आराम करेंगे। लेकिन शायद मौलाना को ये अंदाज़ा नहीं था कि यही सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने वाला है। जी हाँ, बीच रास्ते में मौलाना ने टोपी लगा रखी थी। उन्हें कुछ शराबी देख लेते हैं और फिर उनके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। मौलाना शुरुआत में उनसे कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत छेड़ो, मैं एक इमाम हूँ, मेरे पीछे लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, इसलिए तुम मुझे इस तरीके से बदतमीज़ी नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग नशे में इतने ज़्यादा धुत होते हैं, इतने ज़्यादा पागल होते हैं कि ये मौलाना से बदतमीज़ी करते ही रहते हैं। मौलाना को उल्टी सीधी गालियाँ देते हैं। इस बीच मौलाना अपनी पत्नी यानी कि अपनी अहलिया तबस्सुम को कॉल करते हैं और तबस्सुम से कहते हैं कि तबस्सुम कुछ शराब पीकर मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। इस पर तबस्सुम मौलाना से कहती है कि आप अपने आसपास वालों को आवाज़ दो, उनसे मदद की गुहार लगाओ। लेकिन जितने भी लोग उस वक्त ट्रेन में बैठे होते हैं, सभी के सभी बस एक तरीके से कठपुतली बने होते हैं। किसी के अंदर ज़रा सी हिम्मत नहीं होती है कि वो मौलाना के लिए आवाज़ उठा ले, किसी से इतना नहीं होता है कि वो मौलाना को बचा ले। फिर यही लोग बाद में कहते हैं कि मौलाना की जान चली गई, मौलाना को कुछ शराबियों ने जान से मार दिया। लेकिन जिस वक्त मौलाना को परेशान करा जा रहा था, मौलाना को इस तरीके से पीटा जा रहा था, उस वक्त ये लोग सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बने बैठे थे। जी हाँ, जो शुरुआत में मामला निकल कर आता है वो ये होता है कि पुलिस कहती है कि मौलाना ट्रेन के दरवाजे के पास बैठे थे और उनकी आंख लग गई, जिससे उनकी जान चली गई। पुलिस को लगता है कि ऐसे ही मामला निबट जाएगा, सभी समझेंगे कि हाँ, सच में मौलाना की आंख लग गई होगी और ये एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन सारी की सारी चीज़ें तब खुलकर आती हैं जब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग निकल कर आती है। जी हाँ, वही कॉल रिकॉर्डिंग जिस पे मौलाना ने अपनी अहलिया तबस्सुम से बात की थी, इसी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है और इसमें साफ तौर पर सुनाई देता है कि किस तरीके से मौलाना ने आखिरी बार अपनी बीवी से बात की है। आप सुनिए कि इस रिकॉर्डिंग में मौलाना ने अपनी पत्नी से क्या कहा था। हेलो तबस्सुम, हाँ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড়ে উল্টা সিধা বলা है রে ভাই মারছে বলছে মারছে ঠিক মারছে কেন ওই না পুলিশ ফোন করা কথা চাইজান পুরো পুলিশ আসবে মার যে লোক জানেंगे ट्रेन की क्या तो लोग ला देंगे शराब पी के भैया हेल्प करो तो यार मामा देखो भैया परेशान कर रहे हैं देख दी पुलिस वाला आपने ट्रेन धोई लिया आपने जबरदस्ती में मार आपका दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से मौलाना गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, अपनी वाइफ से कहते नजर आ रहे हैं कि ये शराबी मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उनकी आवाज में एक तरीके का डर साफ तौर पर झलक रहा है। ऐसा लग रहा है कि आखिरी बार ये कॉल आया है। तबस्सुम काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि इन्हें कोई तो बचा लो, चिल्ला चिल्ला कर कहती है। जिसके बाद मौलाना अपनी पत्नी को वीडियो कॉल भी करते हैं। वीडियो कॉल पर तबस्सुम देखती है कि सभी ऐसे बैठे हैं जैसे वो कुछ जानते ही नहीं, और वो शराबी मौलाना के ऊपर चांटों की बरसात कर रहा है। जैसे ही ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होती है तो फिर हर तरफ एक तरीके से मौलाना के लिए जस्टिस की डिमांड उठने लगती है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी भी मौलाना
मौलाना के लिए आवाज उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनसे मेरी मांग है कि जिसने भी मौलाना को मौत के घाट उतारा है उसे ऐसी सजा होनी चाहिए जिसे देखकर उसकी 7 पुश्तें भी कांप उठें। और सिर्फ वो वैसे ही नहीं बल्कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में आते हैं और वो भी मौलाना के लिए न्याय की मांग करते हुए नजर आते हैं। मौलाना को जिसने भी मारा है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करते नजर आते हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पर कुछ और ही कहती नजर आ रही थी जब तक ये मामला सियासत में नहीं फैला था। आप सुनिए कि पुलिस का क्या कहना था। दिनांक 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 7:25 पर पालपुर फाटक थाना कैंट जनपद बरेली में रेलवे लाइन से सटी हुई एक बॉडी की सूचना कंट्रोल रूम को रेलवे कीमैन के द्वारा दी गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी की शिनाख्त तौसीफ रजा सन ऑफ अबुल हुसैन रेसिडेंट ऑफ पठामारी किशनगंज बिहार के रूप में हुई। मृतक के फोन के द्वारा उसके परिजनों और लोकल कॉन्टैक्ट्स जो बरेली के हैं इनसे संपर्क किया गया। पंचायतनामे की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम भी कराया गया। परिजनों को बॉडी सुपुर्द की गई। जब परिजन किशनगंज से आए तब तक परिजनों को ट्रेन से गिरकर एक्सीडेंट लग रहा था, किंतु आज परिजनों द्वारा ट्रेन में मृतक के साथ मारपीट की आशंका जताई जा रही है। हमारे द्वारा परिजनों जो कि किशनगंज बिहार में रहते हैं उनसे वार्ता की गई है और तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु उनको अवगत कराया गया है। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से पुलिस बड़े आसानी से इस मामले को खत्म करना चाहती थी, किस तरीके से मौलाना की जान को सिर्फ एक हादसा बताकर खत्म करना चाहती थी। लेकिन अब ये मामला आग की तरह फैलता जा रहा है और मौलाना का कातिल अभी तक भी मिल नहीं पाया है। जिसने भी मौलाना को मौत के घाट उतारा है उसे जल्दी से जल्दी पुलिस को ढूंढना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि मौलाना तौसीफ रजा को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी पत्नी तबस्सुम को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके पूरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और जिसने भी मौलाना को मारा है उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, तो फिर आप भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर मौलाना लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी एक मुहिम मौलाना को इंसाफ दिला सकती है और आगे जितने भी ऐसे मामले होने जा रहे थे उन्हें यहीं के यहीं रोक सकती है। ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्हें कानून का डर नहीं है, जो इस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं और शराब पीकर इस तरीके से मारते पीटते हैं, उनकी हरकतों को रोकने के लिए आपको आवाज़ उठानी होगी और कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर मौलाना तौसीफ रजा जरूर लिखना होगा। इस तरह वहशियाना कत्ल किया गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम रेलवे मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जीआरपीएफ की पुलिस आपकी कहाँ थी, गवर्नमेंट रेलवे फोर्स आपकी कहाँ थी, मामले की तहकीक करवाइए। कौन लोग सफर कर रहे थे, किन लोगों ने इसका सदुपयोग किया है, किन लोगों ने इनको गाड़ी से उठाकर फेंका है, ऐसे लोगों की खबरों गिरफ्तारी होनी चाहिए। मौलाना का इस संगीन जुर्म उस मौलाना के साथ हुआ है उसका मुआवजा उसके घर वालों को दीजिए और इंसाफ का अमल कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी और भी सारे अपडेट्स मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।